नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स दिस। अब यहाँ पर सिक्स टर्म फाइंड आउट करनी है, बट फ्रॉम द एंड ऑफ द लिस्ट मीन्स यहाँ से चलना है, यहाँ से ऐसे बैकवर्ड मूव करते हुए देखना है कि सिक्स टर्म कौन सी आ रही है। जब भी हमें एंड में से कोई टर्म पूछी गई हो तो उस क्वेश्चन में सबसे पहले एन फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हमें पता चल सके कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है कितनी लिस्ट में। फिर उस एन में से टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में से लास्ट वाली 5 टर्म्स माइनस कर देंगे तो हम एंड में से सिक्स्थ टर्म पर पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, एन कैलकुलेट करना है फॉर दिस जीपी। अब यहाँ पर सबसे पहले जीपी में ए क्या है, 3। दूसरे नंबर पे आर, आर क्या होता है, किसी भी टर्म की रेशियो उसकी प्रीसीडिंग टर्म के साथ। दैट इज अगर ये A1 है A2 है तो यहाँ पर रेशियो A2 बाई A1, दैट इज -6/3। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो -2 आ गया आर हमारे पास। एन हमें फाइंड आउट करना है एंड ए एन कितना है यहाँ पर, लास्ट टर्म 12288। अब जर्नल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, जर्नल टर्म क्या होती है जीपी में, ए एन इक्वल्स टू ए इंटू आर रेज टू पावर n-1, राइट। ए एन कितना है 12288 इक्वल्स टू ए कितना है 3 इंटू आर, आर हमने कितना निकाला -2 रेज टू दी पावर n-1। एन को तो फाइंड आउट करना है तो एन की वैल्यू नहीं भर सकते। ओके अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4n। यहाँ पर ये 3 मल्टीप्लाई के हैं, इस साइड आने के बाद डिवाइड हो जाएंगे तो 12288 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू -2 रेज टू पावर n-1। अब यहाँ पर इसकी कटिंग करते हैं, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब यहाँ पर 2 है, 0 आ जाएगा, 28 को कंसीडर करेंगे, 3 9 जा 27, 1 हियर, 3 6 जा 18। तो यहाँ पर क्या आ रहा है 1096 इक्वल्स टू -2 रेज टू पावर n-1। अब हमारे पास एक्सपोनेंट की आइडेंटिटी क्या होती है, अगर हमारे पास x रेज टू पावर m अपॉन x रेज टू पावर n है, देन हम लिख सकते हैं x रेज टू पावर m माइनस n। तो अब अगर यहाँ पर ये है तो ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 4096 इक्वल्स टू -2 रेज टू पावर n अपॉन -2 रेज टू पावर ये क्या है 1। क्लियर, नेगेटिव था दैट्स वाई डिवाइड डाला हमने, बेसिस सेम थे तो -2 को एज इट इज रखा, न्यूमिनेटर में n एक्सपोनेंट, डिनोमिनेटर में 1, इस आइडेंटिटी को यूज करके। अब देखो यहाँ पर हर किसी की एक्सपोनेंट 1 तो होती है, जो भी नंबर एग्जिस्ट कर रहा है उसकी एक्सपोनेंट 1 है, उसको हम लिखते नहीं। अब ये डिनोमिनेटर में है, अगर इसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो ये न्यूमिनेटर में चला जाएगा। तो 4096 मल्टीप्लाई बाय -2 इक्वल्स टू यहाँ पर -2 रेज टू पावर n। ओके अब यहाँ से देखो हम n को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। हमारे पास एक्सपोनेंट की एक आइडेंटिटी होती है कि अगर x रेज टू पावर m इक्वल्स टू x रेज टू पावर n है, मीन्स बेसिस सेम है एंड बीच में इक्वल्स टू का साइन है, देन एक्सपोनेंट्स आपस में इक्वल होती हैं, दैट इज m इक्वल्स टू n होता है। तो अब इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे यहाँ पर n फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पर -2 है, यहाँ पर ये -2 है, अगर -2 की कुछ एक्सपोनेंट आ जाए तो बेसिस सेम हो जाएंगे एंड एक्सपोनेंट का पता चल जाएगा कि n कितना है। तो यहाँ पर हमारा मोटिव क्या है, बेसिस को सेम करना। अगर यहाँ -2 की पावर है तो यहाँ पर भी -2 रेज टू पा कुछ चाहिए हमें, तो यहाँ पर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 2 जा 4 0, 2 4 जा 8, 1 here, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4।
2 2s are 4, 1 here, 2 5s are 10, 1 here, 2 6 are 12. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 here, 2 8s are 16. 2 6 are 12, 2 4s are 8. 2 3s are 6, 2 2s are 4. 16 2s are 32, 8 2s are 16, 4 2s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2. अब यहाँ पर कितने 2 आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ओके, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 रेज टू पावर 12 इंटू माइनस 2 रेज टू पावर 1 इक्वल्स टू माइनस 2 रेज टू पावर n. अब यहाँ पर देखो ये -2 है एंड ये पॉजिटिव 2 है. किसी भी नंबर की अगर एक्सपोनेंट इवन हो तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है. इट मीन्स इवन नंबर क्या होते हैं, पहले आपको ये मालूम होना चाहिए. इवन नंबर क्या होते हैं? 2 4 6 2 के मल्टीपल. ऑड नंबर क्या होते हैं? 1 3 5 2 के मल्टीपल को छोड़ के. ठीक है, अब अगर -1 की पावर इवन है तो आंसर पॉजिटिव 1 आएगा. अगर -1 की पावर ऑड है तो आंसर नेगेटिव आएगा. ठीक है, ये रिजल्ट है. यहाँ पर -2 रेज टू पावर 1 है, यहाँ पर -2 रेज टू पावर n है, तो यहाँ पर भी -2 चाहिए. बेस सेम होंगे तो एक्सपोनेंट्स को ऐड कर सकेंगे हम. ये होती है ना आइडेंटिटी एक्सपोनेंट में. अगर x रेज टू पावर m मल्टीप्लाई x रेज टू पावर n है तो इसको हम x रेज टू पावर m प्लस n लिख सकते हैं. बट जो बेस है वो सेम चाहिए. अब यहाँ पर बेस -2 है, यहाँ पर 2 है, तो अभी बेसेस सेम नहीं है. हमें यहाँ से मालूम है अगर माइनस नेगेटिव नंबर की एक्सपोनेंट इवन हो तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा. इट मीन्स कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेस नेगेटिव है या पॉजिटिव है, अगर एक्सपोनेंट इवन है तो. यहाँ पर 12 क्या है? इवन. तो 2 को अगर मैं -2 लिख भी दूं तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये इवन एक्सपोनेंट इसको पॉजिटिव कर देगी. तो अब इसके बाद -2 रेज टू पावर 1 इक्वल्स टू -2 रेज टू पावर n. अब इसको लिखेंगे -2 रेज टू पावर, बेसेस सेम है, एक्सपोनेंट ऐड होंगी. 12 प्लस 1 इक्वल्स टू -2 रेज टू पावर n. तो -2 रेज टू पावर 12 प्लस 1 13 इक्वल्स टू -2 रेज टू पावर n. अब बेसेस सेम है, इक्वल्स टू का साइन है, इट मीन्स n इक्वल्स टू 13 आ जाएगी. नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है गिवन जीपी में? 13. अगर नंबर ऑफ टर्म्स 13 है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ पर 6th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स. यहाँ पर हम लिखेंगे 6th टर्म फ्रॉम द एंड. क्या आ जाएगा? ए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 13 में से कितने माइनस करेंगे? 5. 6th टर्म में पहुंचना है हमें, तो 5 को माइनस करेंगे, 6th पर आ जाएंगे. तो 13 माइनस 5, टोटल नंबर ऑफ टर्म में से 5 निकाला, दैट इज ए. 13 माइनस 5 8. तो ए 8 हमें फाइंड आउट करना है. 6th टर्म फ्रॉम द एंड कौन सी है? ए 8. अब यहाँ पर हमें जनरल टर्म तो मालूम है क्या होती है? एन इक्वल्स टू ए इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1, राइट. ए हमें मालूम है. ए भी में कौन सा है? ये देखो ए क्या है? 3. ऑलरेडी पहले भी हमने ये फॉर्मूला लगाया है. ठीक है, ए क्या है? 3. एंड आर क्या है? आर हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया -2. ए 3 है, आर -2 है, तो यहाँ पर ए एन की जगह पर क्या लिखेंगे? 8. ए कितना है? 3. आर कितना है? -2 रेज टू पावर n माइनस 1, दैट इज 8 माइनस 1. तो यहाँ पर 3 इंटू -2 रेज टू पावर 8 माइनस 1 7. अब यहाँ पर ऑड एक्सपोनेंट है, अगर ऑड है तो नेगेटिव ही आएगा आंसर. यहाँ पर 3 इंटू, इसका मतलब क्या है? इसको कितनी बार लिखेंगे? 7 बार लिखेंगे. -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 -2 मल्टीप्लाई -2, कितनी बार हो गया? 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई -2. ओके, यहाँ पर सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 2
टू ज़ा 64, 64 टू ज़ा 64 टू ज़ा 1 to 8। अब 1 to 8 को मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 3 बचा तो 3 के साथ करते हैं। 8 3 ज़ा 24, 2 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 8 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पर आंसर आएगा 384 नेगेटिव, क्योंकि एक्सपोनेंट ऑड है। तो ये है A8, दैट इज 6 टर्म फ्रॉम द एंड।